नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो थोड़ा-सा अलग होगा इन द सेंस कि आज हम डिफेंस से थोड़ा-सा हट के डिस्कशन करेंगे। वो रहेगा डिस्कशन धुरंधर मूवी जो आई है उसके ऊपर। अब इन जनरल ये चैनल मोस्टली डिफेंस और जियोपॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करता है, बट इन द सेंस कि ये जो मूवी आई है इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कोइंसाइड करते हैं हमारे इस चैनल के की डिस्कशन पॉइंट्स या की फोकस एरियाज़ के साथ। सो हम उसके अराउंड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मोस्टली जो फ्रेमवर्क रहेगा इस डिस्कशन का वो कुछ ऐसा रहेगा कि हम बेसिकली थोड़ा-सा, मैं अभी रिसेंटली देख के आया हूँ तो उसका एक जनरल छोटा-सा रिव्यू रहेगा। नॉट जैसे ट्रेडिशनल रिव्यूअर्स करते हैं उस तरीके का नहीं, बट एक छोटा-मोटा मुझे क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगी, नहीं लगी उसके ऊपर। एंड उसके अलावा इसको लेके एक पूरा का पूरा जो अ, एक तरीके से एक पीआर, एक अजीब सा पीआर कैंपेन चला है, काइंड ऑफ अ नेगेटिव पीआर कैंपेन इसको लेके। तो उसके अराउंड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा बहुत डिस्कशन इन्हीं एस्पेक्ट्स के अराउंड रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे इस तरीके के कंटेंट जो मोस्टली अराउंड डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के अराउंड रहते हैं अच्छे लगते हैं, तो आप कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और रही बात इस आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ रिव्यू वीडियो फर्स्ट टाइम इन ऑन दिस चैनल। सो आई थिंक जब भी अब से इस तरीके की कोई मूवीज़ आएगी तो आई थिंक आई विल गो अहेड एंड मेक अ शॉर्ट रिव्यू जो कि दूसरे चैनल से थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड वी विल कवर दी एस्पेक्ट्स जो हमसे रिलेवेंट है, और इन द सेंस कि वो जनरल रिव्यू चैनल्स की तरह नहीं होगा। सो दैट विल बी दी केस मूविंग फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू मूवी रिव्यूज़। और हम उसी तरीके की मूवीज़ और सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इन द सेंस कि मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और किसने कैसी एक्टिंग की है। नो डाउट अगर हम एक्टिंग से ही शुरू करें फ्रॉम आवर फॉर स्टार्टिंग द वीडियो। सो अगर हम एक्टिंग से ही शुरू करें, एक सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, नो डाउट अबाउट। जैसे अभी फ़िलहाल अक्षय खन्ना इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं, बहुत टाइम से गायब थे। इसी साल लास्ट 2-3 साल से ही हैज़ बीन ऑन मेकिंग सम बिग मूवीज़ लाइक दृश्यम। और अभी फ़िलहाल छावा बनी थी अर्ली 2025 में, वो भी बहुत हिट गई थी। एंड अब जो आई है वो धुरंधर। सो ओवरऑल उनकी एक्टिंग फैब्यूलस है, शुरू से ही फैब्यूलस थी, बट अब क्या है, वो ही इज़ कमिंग इनटू द मास मूवीज़ और कमर्शियल मूवीज़। अब वहाँ पे उनको जो है, जो रियल कमर्शियल सक्सेस है वो हम देख सकते हैं उनको मिल रही है। सो बीइंग सेड दैट, उन्होंने इस पूरी स्टोरी को ओवरऑल, जो पूरा मूवी स्क्रीन प्ले चला है, उन्होंने एक मतलब जान फूँक दी थी। अदर देन दैट जो भी सारे अदर कैरेक्टर्स थे, हालांकि अर्जुन रामपाल भी एक वेरी मतलब बहुत ही शानदार एक्टर है। उनका फ़िलहाल जो रोल है वो बहुत लिमिटेड रहा है, बट जितना भी रहा है इट हैज़ बीन वेरी हाई इम्पैक्ट। सो दैट इज़ वन थिंग। रणवीर सिंह, उनका भी मेन कैरेक्टर अभी डेवलप हो रहा है, इन द सेंस कि बहुत सारा ये पूरा एक पॉइंट चला है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, बट द पॉइंट इज़ दैट ही इज़ अ स्पाई। और ही वो वाला स्पाई नहीं है जो दूसरे सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स के स्पाइस जैसे होते हैं, बहुत ही टिप टॉप कपड़े पहने हुए हैं, एक हाथ में एक आर्म रहता है और दूसरे हाथ में सामने मतलब ओपोनेंट स्पाई एजेंसी की एक बहुत ही खूबसूरत एजेंट रहती है, एंड दोनों डांस करते हैं। उस तरीके की स्पाई नहीं, ही इज़ बीइंग शोन एज अ रियल स्पाई। एंड उनका काम है, उसका रणवीर सिंह का काम है टू ब्लेंड इन टू द क्राउड इन द प्लेस वेयर द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस, कि उन्हें उस क्राउड में वो एक ऐसी जगह जहाँ पे एक काइंड ऑफ मतलब एक अच्छी जगह नहीं है, एक आम आदमी, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है वो, और वहाँ पे एक सर्वाइव करना है। बहुत ही डेंजरस लोग रहते हैं, बहुत डेंजरस आए दिन बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। मैं बहुत सारे वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, आई एम अफ्रेड कि वापस जो एल्गोरिदम है वो कुछ रीच एनीवेज कम है, वो और कम ना हो जाए। सो मैं कुछ वर्ड्स अवॉइड कर रहा हूँ, बट यू कैन गेट इट कि जहाँ पे ये सेट हुआ है पूरा स्टोरी, इट इज़ अ वेरी नॉट सो गुड प्लेस एंड विथ नॉट सो गुड पीपल, और they do very you know what kind of stuff. So he has to live with them and survive among them. So being said that, उस कैरेक्टर को थोड़ा मिलने जुलने के लिए माइल्ड रहना पड़ेगा, और जो पूरी स्टोरी है इट कांट बी मूविंग अराउंड हिम। दैट हैज़ बी, एंड जो मूवी है वो ये बहुत क्लियरली एक फोकस करती है इस बात पे
और मेरे ख्याल से जो पब्लिक है उसको एक आदत पड़ी हुई है कि क्योंकि इसमें जो लीड एक्टर है जो है रणवीर सिंह, ऑब्वियसली जो मूवी कही जा रही थी कि रणवीर सिंह की मूवी है, तो वो अब हम देख रहे हैं कि जब मूवी हमने देख ली है कि एक्टिंग इतनी तगड़ी है अक्षय खन्ना की, वो मूवी अब रणवीर सिंह की मूवी नहीं हो, कैसा लग रहा है वो धुरंधर 1 जो है वो अक्षय खन्ना की मूवी हो गई है। एंड आई थिंक ये डेलिबरेटली ऐसा किया गया है जस्ट टू गिव यू अ डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस, कि जो एक स्पाई होता है उसका काम, जैसे मैंने बताया, उसका काम जहाँ पे वो टारगेट है, टारगेट इन द सेंस टारगेट जोन या टारगेट एरिया, नॉट जस्ट द टारगेट इंडिविजुअल, वो जो टारगेट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एरिया है, वहाँ पे उसको घुलना मिलना है और उसको स्टैंड आउट नहीं करना है। किसी चीज़ को लेके अगर वो स्टैंड आउट होता है देन उस पे ही उंगलियां खड़ी हो जाएंगी, हिज कवर विल बी ब्लोन। सो दैट इज़ द पॉइंट कि उसको इतना घुल मिल जाना है उनके रहने खाने, उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स में, उनके ओवरऑल थिंकिंग में, कि स्टोरी जो है वो एक एक तरीके से वो सेंट्रल कैरेक्टर ना रहे कुछ टाइम के लिए, उसको अभी बहुत कुछ करना है टू बिकम द सेंट्रल कैरेक्टर। और ये फिलहाल जो मूवी जो धुरंधर 1 है वो उन एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है कि कैसे वो मनूवर करता है थ्रू दी लोकल पॉलिटिक्स, थ्रू द लोकल chain of command of in terms of the Pakistan's political system, Pakistan's ISI and Pakistan's पुलिस सिस्टम, उनमें से कैसे मनूवर करता है टू इवेंचुअली बिकम द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। एंड दिस एंड व्हेन वी विल सी धुरंधर 2, आई एक्सपेक्ट कि जो सेंट्रल कैरेक्टर्स रहेगा इट विल बी कंप्लीटली मूविंग अराउंड रणवीर सिंह एंड अर्जुन रामपाल। सो दैट इज़ माई थॉट ऑन कि क्यों एक डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस था, और कि तो बेसिकली दैट व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस बाकी स्पाई मूवीज़ ने बहुत डाउनग्रेड कर दिए, इन द सेंस कि जो बाकी स्पाई मूवीज़ है उसमें एक B2 वॉर प्लेन से हीरो कूदता है, वो एकदम सिक्स पैक कपड़े फाड़ के सिक्स पैक एब्स दिखाता है, 700 एक B2 बॉम्बर जो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, उस पर फाइट होती है। अपेरेंटली दी रिसर्च इज़ सो बैड इन दोज मूवीज़ कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि पूरे सदर्न साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में किसी कंट्री के पास एक स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, लेट अलोन B2 और लेट अलोन काइंड ऑफ अ सुपरसोनिक बॉम्बर। सो उस तरीके का रिसर्च ही नहीं है, बट विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि दी स्टोरी एज सच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द रिसर्च इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इसका जो पॉइंट है दिस विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि जब मैं कहता हूँ दी स्टोरी इज स्ट्रॉन्ग, द स्टोरी इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज द रिसर्च इज स्ट्रॉन्ग। कि जब IC-814 का जो सीन दिखाया जाता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें जो सानियाल जो IB के चीफ है, तो उनका जो उनके साथ जो बातचीत होती है उन मिनिस्टर की, सो वो मिनिस्टर कहते हैं कि PM ऑफिस पे बहुत प्रेशर है पब्लिक का, विच इज़ ट्रू कि एक जस्ट टाइम पे IC-814 का ये केस अनफॉर्चुनेटली हुआ था, तो वहाँ पे पब्लिक प्रेशर बहुत हो गया था। लिटरली देयर वर इंस्टेंसेस, ऐसा कहा जाता है कि PM ऑफिस के बाहर या फिर जो ओवरऑल साउथ ब्लॉक के बाहर जो धरना लग रहा था, देयर वर चैंट्स कि भाई आई वोंट गो दैट बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो वेरीफाइड है कि नहीं, बट इन एनी केस दोज चैंट्स वर नॉट वेरी गुड। उन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं समराइज़ करूं कि हमें देश हित से कोई लेना देना नहीं है, कि हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स चाहिए, इस तरीके के चैंट्स पब्लिक लगा रही थी। सो देयर वाज एन एक्सट्रीम प्रेशर टू रिलीज दोज 3 प्रिजनर्स, एंड ये दिखाया गया है। और विच ब्रिंग्स मी मैं वापस आऊँगा कि विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि इसमें जो लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है, जो लेफ्ट मीडिया का इकोसिस्टम है, विच इज़ कॉलिंग कि भाई ये प्रो बीजेपी मूवी है। बॉस इस मूवी में क्लियरली दिखाया है कि जो मिनिस्टर है विच इज़ जो यहाँ पे उस ज़माने के जसवंत सिंह जो थे हमारे, आई थिंक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो उनको दिखा रहा है, और वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और इसमें यहाँ पे कोई लिबरलाइजेशन या फिर कोई क्या कहते हैं लिबर्टी नहीं ली गई है कि यहाँ पे बीजेपी को विक्टिम की तरह दिखाया गया है। यहाँ पे जसवंत सिंह को दिखाया गया है कि ही हैज़ गिवन अप, और उस समय की बीजेपी की सरकार में इतना स्पाइन नहीं था कि वो सानियाल को या फिर अजीत डोभाल को इतना समय दे कि और थोड़ा समय दे कि जो डिमांड थी कि 36 प्रिजनर्स हमें छोड़ने पड़ेंगे, वो उसको घटा के 3 पे लिया है। और वो कह रहे थे कि मुझे थोड़ा समय और तो हमको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो उस जसवंत सिंह ने बोल दिया दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड वी हैव टू
लीव दीज 3 प्रिजनर्स, और उसका हमें बहुत बड़ा कॉस्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि सो व्हेन दिस सीन इज गोइंग ऑन, यहाँ पे अगेन मैंने बोला कि बीजेपी को यहाँ पे कोई विक्टिम या फिर डिफरेंट नहीं किया गया है। दिस इट हैज़ बीन शोन एज इट इज, इट वाज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी बैक देन in 1998 or 1999 when this incident took place. Next is the point where this parliament incident took place. अगेन वहाँ पे भी किसी किस्म का कोई डिफेंस नहीं किया गया है बीजेपी की गवर्नमेंट को, एंड आई थिंक अगेन दिस प्रूव्स दैट कि एग्जैक्टली ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, which brings us to the next point कि research was good because of which the story seemed good, और जहाँ पे जो facts बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, it has been shown as it is, बहुत ज़्यादा टैम्परिंग नहीं की गई है। और ठीक है, इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन डेंस था तो मूवी कहीं भी ऐसे, डिस्पाइट ऑल दिस मूवी कहीं भी ऐसे फील नहीं होती है कि ऑल द फैक्ट्स हैज़ बीन थ्रोन और हैज़ बीन फोर्स्ड एट यू, एक्सेप्ट कहीं कहीं पे बहुत ही प्रो बीजेपी लाइंस हैं। बट आई थिंक हमारे देश में जो इन प्रो बीजेपी लाइंस की वजह से आई थिंक कि यहाँ पे इसको प्रोपेगेंडा बताया गया है। बट टाइम एंड अगेन वी हैव सीन मल्टीपल मूवीज ड्यूरिंग द यूपीए era like Shaurya and recently Shikara, all those kind of movies which take a very awkward or weird kind of stances against the army or the whatever happened to the Kashmiri Pandits in 1988 to 1990s. सो अगेन इस तरीके की मूवी बनी है। मैं बहुत ज़्यादा मूवी एज सच देखता नहीं हूँ, बट 2 मूवीज़ मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने ये देखी है। सो इन दैट सेंस कि इस तरीके की मूवी ऑलवेज बनी है जो एक पार्टी को सपोर्ट करती है या फिर एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, और इस तरीके की मूवी आगे भी बनती रहेगी। एंड किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा है। भाई आपको लगता है कि आप किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से अग्री करते हो, अच्छी बात है, नहीं करते हो मूवी मत देखो, दैट इज़ द केस। बट कि भाई ये एक इसको नेम कॉलिंग करना, डायरेक्टर को नेम कॉल करना कि ये फलाना है, ये बेकार है, इट डज़ नॉट फिट इनटू द सो कॉल्ड माइंडसेट ऑफ जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं। दे शुड हैव दी स्पाइन कि भाई सामने वाले का व्यू हो सकता है कि आपके बहुत ही स्ट्रांगली अगेंस्ट हो और ही इज़ पुटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ गुड आर्ट, सो बी इट, उसको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एंड ही विल शो इट एज इट इज़। हैव दी स्पाइन कि भाई अगर आप सामने वाले को ज़िंदगी भर क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हो तो आप भी क्रिटिसाइज़ हो गए, एंड लेट इट गो अगर उस तरीके की चीज़ है तो। विच ब्रिंग्स इट नेक्स्ट पॉइंट कि भाई आई विल डिस्कस बाय द वे कि ये जो सिचुएशन था कि यहाँ पे क्यों इस तरीके से इस पर्टिकुलर इस मूवी के डायरेक्टर को इस तरीके से काइंड ऑफ अ टारगेट किया जा रहा है। बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मुझे मूवी बहुत लंबी लगी, शुरू में लंबी लगी, बट इसमें ये अगर मैं ये बोलूँ कि इवन दो ये मूवी बहुत 3.5-4 घंटे की है, बट कहीं भी इस तरीके का फील नहीं हुआ कि ये बोर कर रही है। सो इन अ सेंस द लेंथ में बी टू लॉन्ग, बट स्टोरी इज़ वेरी एंगेजिंग। सो यही एक मुझे डिसएडवांटेज लगा, बट ओवरऑल मुझे बहुत ही शानदार मूवी लगी। डेफिनेटली वन टाइम वॉच, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है एक बार प्लीज़ देख के आओ। थोड़ा सा वायलेंस है तो सो विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि भाई कुछ लोगों ने बोला कि इसमें दीज आर हाइपर मैस्कुलिन वायलेंट मूवीज। तो भाई व्हाट वाज गैंग्स ऑफ वासेपुर, व्हाट इज काइंड ऑफ दोज यू हैव द यू हैव दी सीरीज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स जहाँ पे एक से एक इस तरीके की सीन्स हैं, एंड देयर आर मेनी सच सीरीज बाय फॉरेन डायरेक्टर्स लाइक नॉट सीरीज बट सीरीज एंड मूवीज बाय डायरेक्टर्स लाइक टैरेंटिनो, एंड उनकी मूवीज़ काफ़ी सारी इस तरीके की है, बट उनको कभी भी इस तरीके से नहीं बोला जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दिखाया गया है, मारपीट दिखाई गई है। बट ये सब हमारे डायरेक्टर्स को ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा। आई थिंक मैं कह रहा हूँ जब अनुराग कश्यप की भी द गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी तब भी कुछ क्रिटिक्स ने ये बोला था कि इस तरीके के वायलेंट सीन्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट दीज आर ऑल अगेन हिपोक्रिटिकल टेक। जस्ट बिकॉज आपको वो डायरेक्टर पसंद नहीं है तो आप वो सामने वाले के वर्क को डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ रहे हो। देन देयर वाज दिस फनी थिंग अबाउट दैट the movie is hyper masculine. Thing is that these kind of the scenario in which this movie is taking place, it is among one of the
वन ऑफ द बहुत ज़्यादा बेकार जगहों में से एक है पाकिस्तान में, जहाँ पे बहुत बेकार टाइप के गैंगस्टर्स हैं एंड इनके बीच में सरवाइव करना है। तो डू यू एक्सपेक्ट कि देयर विल बी इनको सैबोटाज करने के लिए, डू यू एक्सपेक्ट अ फीमेल spy will be there? So let's say we assume that there is a female spy. So do we as a country have the spine कि let's say कि इस फीमेल स्पाई का कवर ब्लो हो जाता है एंड वी नो what is going to happen to that spy. जब जो मेल स्पाई के साथ जिस तरीके की चीज़ें हमने देखी विच वॉज बीइंग डन बाय द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन रामपाल, अगर वो हमने वो इतनी भयानक थी, वॉट एवर विल हैपन टू द फीमेल स्पाई विल बी फार वर्स. तो और वो टेलीवाइज टू सम एक्सटेंट नहीं, मतलब दिखाया नहीं जाएगा इन दिस ऑन न्यूज़ चैनल, बट देयर विल बी न्यूज़ अबाउट सच स्पाई बीइंग कॉट. एंड कैन माई क्वेश्चन टू पीपल हु आर वाचिंग दिस इज दैट कि क्या हमारे में इतना हमारे में हिम्मत है कि हम हमारे देश की किसी फीमेल स्पाई को, हम अगर जनरल जो भाषा कहते हैं, हमारे देश की बेटी को उस तरीके से टॉर्चर होता सुने या देखें? क्या हमें इतनी हिम्मत है? हिम्मत तो हमें एक सोल्जर के कैजुअलिटी की भी नहीं है. बट इज इट, हैव यू एवर सीन दैट दिस काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग कि एक फीमेल स्पाई को इस तरीके से अगर पकड़े जाते हैं, तो क्या ये देश उस न्यूज़ को झेल पाएगा? क्या उस काइंड ऑफ शॉक को झेल पाएगा? एंड क्या इसलिए कि इतने हाई रिस्क एनवायरनमेंट में, जहाँ पे देयर एंटायर सोसाइटी, जो वो पर्टिकुलर सेटअप है उस सोसाइटी, नॉट इन द एंटायर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान बट द गैंगस्टर और द अंडरवर्ल्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, उस तरीके के सेटअप में आपने कितने फीमेल डॉन या गैंगस्टर देखे हैं? सी आपको रियलिज्म चाहिए तो आपको उस हिसाब से मूवीज़ बनानी पड़ेगी. रही बात मिसोजिनिस्ट की, मतलब पुरुषवाद जो होता है वो इसमें बिल्कुल नहीं दिखा है. पहली बात तो दो की फीमेल कैरेक्टर्स थी, दोनों ने अपने अपने मेल जो काउंटर पार्ट कैरेक्टर्स थे, चाहे वो रहमान डकैत का हो, चाहे वो हमजा का हो, जो कि दोनों सेंट्रल कैरेक्टर्स है. दोनों अपने बड़े बड़े गैंगस्टर है जिनको कोई हाथ नहीं लगाता है, जिनसे लियारी पूरा डरता है. उनको थप्पड़ मारती है इन द राकेश डकैत के रहमान डकैत के केस में, मतलब पब्लिकली थप्पड़ मारती है. दे चुपचाप टेक द स्लैप एंड दे मूव ऑन. सो अगर कोई हाइपर मैस्कुलिन हाई टेस्टोस्टेरोन होता तो क्या करता? वो पलट के ही वुड हैव डन समथिंग. सो ये नहीं है. प्लस अगर आप पूरी स्टोरी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट देखेंगे रहमान डकैत का, ही हैज़ बीन वेरी cordial to his wife, and same is the case for Hamza. He has been very cordial to his partner. Though all we know, अच्छी ठीक है, that will be a spoiler. If you have not seen, I won't give a spoiler कि क्यों जो एज डिफरेंस दिखाया गया है, that is also there for a reason. And next point coming is that it is anti-Pakistan. Yes, it is definitely anti-Pakistan, and there is nothing wrong in showing that the main character is working in a way that is very anti-Pakistan, because that is the case. And ऐसा है नहीं कि जो अमन की आशा वाली जो ग्रुप है, उन्होंने कोई बहुत महान अचीव किया है, ये सब अमन की आशा का गाना गा के. उस ज़माने में जब अमन की आशा वालों का राज हुआ करता था, तो ऑलमोस्ट हर सिटी में हर महीने मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, बहुत लोगों की जान जाती थी. अनफॉर्चुनेटली रीसेंट केस में जो हमने देखा है, जो मेन लैंड इंडिया है, उसमें दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ इतने सालों में जाके, ये पिछले 11 सालों से, वरना मेन लैंड इंडिया में कोई ऐसा सच अटैक नहीं हुआ था. सो जो टेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदित्य दत्त, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जो लिया है कि भाई हाँ एंटी पाकिस्तान है, हाँ है, सो बी इट, क्योंकि दैट इज़ द ट्रूथ कि उस देश से हमको बातचीत करके बस धोखा ही मिला है, और हमारे मासूम लोगों की जान गई है, हमारे फौजियों की जान गई है, अननेसेसरीली जान गई है. सो वी शुडंट बी मिंसिंग आवर वर्ड्स एनीमोर, एंड वी मस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट कि वो देश नहीं सुधर सकता है. वो देश एक तरीके से एक ऐसे टर्मिनली इल ज़ॉम्बी की तरह है, जिसके साथ आप डील नहीं कर सकते, जिसके साथ आप रैशनली डील नहीं कर सकते. वो इट कांट बी डेल्ट विथ रैशनली. सो
इट दो चाहे वो आप अब उसके बाद ये एस्पेक्ट कुछ भी हो कि आपको रैशनली मिलिटरीली भी आप रैशनली नहीं डिस्कस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, एंड आपके ओवरऑल जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है उसमें भी आप रैशनली नहीं उनके साथ डील कर सकते हैं. सो वेर एवर पॉसिबल यू हैव टू शो योर डोमिनेंस एंड सुपीरियरिटी over them in terms of your economy or military, or in terms of how you project your cultural soft power over the globe. और मुझे लगता है इसमें हम अभी भी बहुत वीक है, and we have to improve our game in that space. Next point is that unnecessarily why are these critics bringing in Indian Muslims in this review. इस मूवी में भारतीय मुसलमानों को लेके कोई भी बात नहीं कही गई है, उनसे रिलेटेड ही नहीं है. पूरी की पूरी मूवी पाकिस्तान में सेटअप की गई है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिसमें धार्मिक कुछ दिखाया ही नहीं गया है. कोई भी रिलीजियस ट्रोप नहीं दिया गया है इन द सेंस. और भाई जो अगर सेटअप मतलब अगर दिखाया भी है तो भाई अगर किसी ने बोला इस्लामिक सिंबल्स दिखाया गया तो भाई वो जो मूवी शूट हो रही है या फिर जो मूवी का सेटअप है वो लियारी, जो कि पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है, ऑफिशियली इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको क्या दिखेगा. हाँ, और जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है वो माइनॉरिटीज़ अब इतने कम बचे हैं कि आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, उनको आप व्हाट्सएप का ग्रुप बना के मैसेज कर सकते हो. सो ऐसे देश में अगर आप कोई कहता है कि आपको इस्लामिक सिंबल, अरे भाई वो देश एक ऑफिशियली एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहाँ पे आपको वही उसी टाइप के सेटअप्स देखने को मिलेंगे ना. वाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा. सो अगेन यहाँ पे इसको एक्स्ट्रापोलेट करके हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़ना इज मिसनोमर. हमारे देश में मुसलमान बहुत अलग है, उनके सोच विचार हो सकता है कुछ के मतलब आज की पार्टी जो पावर में है बीजेपी उससे ना मिलते हो, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन आवर मुस्लिम्स एंड देयर मुस्लिम्स. दिस इज देयर कैन बी अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट. बट बीइंग सेड दैट द मूवी इज़ वेरी गुड. दी नेगेटिव रिव्यूज़ जो देखने को मिल रहे हैं मोस्टली आर वेरी एजेंडा ड्रिवन बाय अ सेट ग्रुप ऑफ पीपल जिनका आज तक पूरे देश के जो क्रिएटिव स्ट्रेंथ थी उस पर राज था. इनका बहुत बढ़िया जो बहुत अच्छा जो बैकअप था वो इन्हीं पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर्स, कई सारे गैंगस्टर्स से आता है और या फिर आता था एंड आता है. और जो हम उनकी एजेंडा पेडलिंग देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो इनका इन्फ्लुएंस है, जो इनके पास्ट रिलेशनशिप्स इन जैसे लोगों के साथ रहे हैं, वो हमको देखने को उसकी वजह से भी एक इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट जो इस मूवी के डायरेक्टर है इज़ नॉट फ्रॉम दैट एलीट काइंड ऑफ अ सर्कल जो जिनका अभी तक वही गिनी चुनी फैमिलीज जिनका बॉलीवुड पे अभी तक राज रहा है. ही इज़ एन लिटल आउटसाइडर एंड स्टिल ही हैज़ बीन एबल टू गिव सक्सेसफुल कमर्शियली वेरी सक्सेसफुल मूवीज़. एंड ये इन गेट कीपर्स और साइलोज में रहने वाले एलिटिस्ट हाई क्लास लोगों को बहुत चुभता है. दे कांट स्टैंड अ पर्सन, नॉट जस्ट अ मैन, अ पर्सन जो बाहर से आके इनसे मोस्टली अलग रह के एक अच्छी स्टोरी, कमर्शियली वायबल स्टोरी लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकता है और कमर्शियली उसको सक्सेसफुल बना सकता है. एंड सेकंड पॉइंट क्रिटिसिज्म का ये भी है कि इन जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स लाइक रणवीर सिंह एंड अक्षय खन्ना एंड अर्जुन रामपाल एंड इन जैसे बड़े एक्टर्स भी ऐसे नए डायरेक्टर्स के साथ या फिर रिलेटिवली नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने को एग्री भी हो रहे हैं. दे आर वर्किंग देयर लेवल बेस्ट एंड डिलीवरिंग वेरी नाइस परफॉर्मेंसेस. एक इसका मतलब इस तरीके के डायरेक्टर्स का एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है अमंग दी मेन स्ट्रीम एक्टर्स. और चूंकि इनका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है अमंग दीज एक्टर्स, तो ये जो गेट कीपर टाइप के हाई सोसाइटी हाई क्लास मतलब बहुत ही नेपोटिस्ट काइंड की फैमिलीज थी जो सोचती थी कि हम इस इंडस्ट्री में एंट्री हमारी मर्जी से ही होगा वरना कोई नहीं आएगा. सो उनके लिए एक काइंड ऑफ एक सीरियस कंपटीशन है. एंड दैट इज़ वाई वी सी दिस काइंड ऑफ अ नेगेटिव PR अगेंस्ट दिस मूवी. सो दैट इज़ माई टेक. आपके क्या ख्याल है आप मुझे बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू. जय हिंद. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा. अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं. थैंक यू.